सत्संगत जी, आज की साखी है कि जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं। क्योंकि ये बात तो शास्त्रों में भी कही गई है कि जैसा होवे अन्न वैसा होगा मन, कि जैसा हम खाएंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। इसलिए रूहानियत के इस मार्ग पर हमें बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम में से बहुत सत्संगी लोग ऐसे हैं जो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। तो अगर वह रूहानियत के इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे मन का सीधा संबंध हमारे खाने पीने से है। इसलिए तो अक्सर सत्संग में भी ये बात कही जाती है कि भाई हल्का फुल्का खाना खाओ ताकि भजन में बैठने में भी आसानी हो। सत्संगत जी, इसलिए जो संत महात्मा होते हैं वह कम खाते हैं, कम ही सोते हैं और कम ही बोलते हैं। उनके इस व्यवहार से पता चलता है कि उनका देह के साथ इतना तादात्म्य नहीं होता जितना उनका उनकी आत्मा से होता है। तो सत्संगत जी, आज की ये साखी एक चावल बेचने वाले एक सेठ की है जिसकी स्टेशन मास्टर से सांठ-गांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लग पड़े। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। तो उस साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। तो सेठ ने 100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियाँ उसी कमरे में चादर से ढककर रखी हुई थी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियाँ पड़ी हैं, एक दो उठाकर जोड़े में रख लूँ तो किसको पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 रुपये की कम निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वह क्यों लेंगे। तो उसने नौकरों की धुलाई पिटाई शुरू कर दी। सेठ को ऐसा करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा वापस उस सेठ के घर उसे पैसे देने आ गए। तो वह सेठ बोला कि मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं कर सकते और आप नौकरों को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तब साधु बाबा बोले, नहीं भाई, पैसे मैंने ही चुराए हैं। तो साधु बाबा ने कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि कल जो खीर तुमने मुझे खिलाई थी वह तुम कहाँ से लेकर आए थे जिसके कारण मुझे चोरी का ख्याल आया। तब सेठ ने सब बताया कि चोरी के चावल स्टेशन मास्टर से सस्ते में मिले थे और मैं चावलों का ही कारोबार करता हूँ। तभी वह साधु बाबा बोले, सवेरे जब पेट खाली हुआ तो मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। मैंने सोचा मेरी वजह से नौकरों पर मार पड़ रही होगी, इसलिए पैसे देने आ गए। तो सत्संगत जी, इसलिए कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसा विचार वैसा संसार। सत्संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे ऐसे ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक